क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुल्हन का हाथ आप थाम रहे हैं वो असल में कोई इंसान है ही नहीं। आर्यन के लिए वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, पर उसे नहीं पता था कि वो 7 फेरे नहीं बल्कि अपनी मौत के साथ एक समझौता कर रहा था। पहाड़ों की गोद में बसी एक ऐसी हवेली जहां मेहमानों की आंखें पत्थर की थीं और मंत्रों की आवाज किसी प्राचीन श्राप जैसी। मंडप में बैठी दुल्हन के घूंघट के पीछे चेहरा नहीं बल्कि 2 गहरे अंधेरे गड्ढे थे और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। जैसे ही अग्निकुंड की आग नीली पड़ी, एक ठंडी आवाज गूंजी, अभी नहीं आर्यन, अभी तो तुम्हें मेरी दुनिया में उतरना है। पलक झपकते ही पूरी बारात गायब हो गई और पीछे रह गया सिर्फ एक खौफनाक सच। तो तैयार हो जाइए अंधेरी घाटी की इस रूह कंपा देने वाली दास्तान के लिए। अंत देखोगे तो शायद रात को सो नहीं पाओगे। शादी के मंडप में बैठी उस दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसके हाथों की लंबी काली नाखून चीख चीख कर कह रहे थे कि वो इंसान नहीं है। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव अंधेरी घाटी में आर्यन की बारात पहुंच चुकी थी। आर्यन खुश था, पर उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी शादी मीरा से हो रही थी, जिससे वो सोशल मीडिया पर मिला था। मीरा सुंदर थी, रहस्यमयी थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी, शादी सिर्फ मेरे पुश्तैनी घर में होगी और आधी रात के बाद। हवेली पुरानी थी, जिसकी दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारातियों के चलने की आवाज भी गूंज रही थी। आर्यन के दोस्त राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई यहाँ का माहौल कुछ अजीब नहीं लग रहा? कोई ढोल ताशा नहीं, कोई शोर नहीं, बस ये ठंडी हवा। आर्यन ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मंडप की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वहां मौजूद मेहमानों की आंखें पलके नहीं झपक रही थीं। वे सब एक टकों से देख रहे थे, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। फेरे शुरू हुए। पंडित जी के मंत्रों की आवाज किसी प्रार्थना जैसी नहीं बल्कि किसी प्राचीन श्राप जैसी लग रही थी। जैसे जैसे फेरे बढ़ रहे थे, हवेली का तापमान गिरता जा रहा था। अचानक अग्निकुंड की आग नीली पड़ गई। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा तो वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने गौर किया कि मीरा के पैरों की दिशा पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। उसके गले से एक घुरघुराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर सिसक रहा हो। जब उसने मीरा का घूंघट उठाना चाहा तो एक ठंडी हड्डियों को कंपकपा देने वाली आवाज आई, अभी नहीं, अभी तो तुम्हें मेरी दुनिया में उतारना है। आर्यन के दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई बाराती नहीं था, बस खाली कुर्सियां और धूल थी। अचानक मीरा ने अपना घूंघट हटाया। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे अंतहीन गड्ढे थे और चेहरे की खाल कागज की तरह फटी हुई थी। वो मीरा नहीं बल्कि सदियों से कुमारी लड़कों की तलाश में भटक रही थी त्रिशा, एक ऐसी डायन जो शादी के बंधन का इस्तेमाल अपनी अमरता के लिए करती थी। 7 फेरे, 7 जन्मों का वादा, अब तुम्हारी रूह मेरी कैद में है। डायन ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर हजारों चीखों में बदल गई। अंत या नई शुरुआत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो पुरानी हवेली गायब थी। वहां सिर्फ एक खंडहर था। आर्यन की कार वहीं खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस डैशबोर्ड पर एक तस्वीर पड़ी थी, आर्यन की शादी की तस्वीर। तस्वीर में आर्यन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके बगल में खड़ी दुल्हन का हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था और आर्यन की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे।